आज मैं आपको लेसन 4 के MCQ कराऊंगी। लेसन 4 का नाम है हमारा ऊष्मा। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वायु दाब किसकी सहायता से मापा जाता है। वायु दाब का मतलब है बेटा एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर हम किससे मापते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बैरोमीटर की सहायता से। ठीक है बेटा, बैरोमीटर की सहायता से वायु दाब मापा जाता है। अब ऊष्मा क्या है? ऊष्मा जो ताप होता है बेटा, वो क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा जिसमें गर्माहट अनुभव होती है। जब आप कोई चीज़ आग जलाते हैं बेटा, लकड़ी जलाते हैं, तो आप उस पर अगर हाथ रखेंगे तो आपको गरम गरम लगेगा ना बेटा। सर्दियों में हम आग जलाते हैं सर्दी से बचने के लिए। ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित होती है, मतलब एक वस्तु से वो दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती रहती है। तो ये सभी बातें ऊष्मा के लिए ठीक है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, गर्माहट का अनुभव होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, परिवर्तित होती है। तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ये इसका आंसर हो गया बेटा, उपरोक्त सभी। ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ताप का मतलब बेटा टेम्परेचर। आप सबको पता है टेम्परेचर किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। ठीक है, थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं। तो आंसर रहेगा बी वाला। ताप मापने के लिए कौन कौन से मापक्रम होते हैं, यानी कि किस किस इकाई में हम मापते हैं? सेल्सियस इकाई में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में भी मापते हैं, केल्विन स्केल में भी मापते हैं। तो इसका आंसर भी आएगा बेटा उपरोक्त सभी। टेम्परेचर हम सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को ऐसे लिखते हैं, फ़ारेनहाइट को ऐसे लिखते हैं, केल्विन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो इन सब में हम टेम्परेचर को मापते हैं। थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां अति आवश्यक है? कौन सी सावधानियां हमें प्रयोग में लानी चाहिए बेटा, ज़रूरी हैं? जो थर्मामीटर को उपयोग से पहले और बाद में धोना चाहिए। एक तो उसको धोना चाहिए हमें। उपयोग से पहले का तल 350 से नीचे हो। उसका जो टेम्परेचर है बेटा, वो पहले कितना होना चाहिए? 350 से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। ये दिख रहा है बेटा आपको थर्मामीटर, इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। तो इसके आंसर सभी सही हैं। इसका भी आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है बेटा? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या हम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है, शरीर का सामान्य ताप। डॉक्टरी तापमापी को उपयोग करने से पहले किससे धो लेना चाहिए? किससे धोना चाहिए बेटा? प्रतिरोधी घोल से। प्रतिरोधी मतलब जिससे अगर हमने एक आदमी को लगाया है और फिर हम दूसरे आदमी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो पहले उसको प्रतिरोधी घोल से धो लेना चाहिए, ताकि पहले आदमी की बीमारी दूसरे आदमी को ना लगे। द्रव्य में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि से होता है? अब द्रव और गैसों में बेटा किसके द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। ये याद रखना आपको, ये द्रव दिया हुआ है, द्रव मतलब लिक्विड। और अगर गैस भी पूछी जाए तो गैसों में भी ऊष्मा स्थानांतरण किसके द्वारा होता है बेटा? गैसों में भी ऊष्मा स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, तो संवहन विधि इसका आंसर सही रहेगा। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है? ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है बेटा? गर्म से ठंडी वस्तु की ओर। पहले उसमें जैसे आप जलाते हो तो वो गर्म होती है, फिर ये कहाँ जाती है? गर्म से ठंडी वस्तु की ओर। जो आपने इसके ऊपर कोई भी बर्तन रखा है तो वो ठंडा होता है बेटा, फिर वो गर्म से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी है? तो ऊष्मा संचरित कैसी होती है बेटा? वो मतलब ऊष्मा फैलती है, गर्मी फैलती है, उस विधि को हम कहते हैं विकिरण। जैसे आप बर्तन रखते हो गैस की लो पे, तो वो क्या हो जाता है? लो फैल जाती है बेटा, उसे हम विकिरण कहते हैं। ठीक है। ऊष्मारोधी पदार्थ कौन से हैं? मतलब जिसमें से ऊष्मा पास नहीं होती, जो गर्म नहीं होते गर्म करने पर बेटा, वो है लकड़ी और प्लास्टिक। तो इसका आंसर रहेगा आपका डी वाला, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों आएंगे। ठीक है बेटा। सेल्सियस स्केल किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो ये खोजा था बेटा एंडर्स सेल्सियस ने। सेल्सियस स्केल किसने खोजा था? एंडर्स सेल्सियस ने।
समुद्री समीर कब चलती है? समीर का मतलब हवा, पवन, वायु। कब चलती है बेटा ये आपकी चलती है समुद्री समीर दिन में चलती है। जब वाष्पीकरण होता है समुद्र के पानी का तो ये समुद्री समीर दिन में चलती है। सागर हवा किस कारण से पैदा होती है? अब ये किस कारण से होती है बेटा? संवहन से। द्रव में, गैस में, सागर में पानी है ना, हवा जा रही है वाष्प के रूप में उड़ के, तो ये किस कारण से पैदा हो रही है? संवहन विधि से। ये ऑप्शन ए सही रहेगा बेटा इसका। थलीय समीर के चलने का समय कौन सा होता है? थलीय मतलब जो हमारी ज़मीन है उस पे जो हवा चलती है वो समय कब होता है? रात्रि में होता है बेटा इसका। रात में होता है तो रात्रि में सही रहेगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। किस प्रक्रम द्वारा सब्जी बनाते समय हैंडल गर्म हो जाते हैं? तो हैंडल गर्म कैसे होते हैं बेटा? जो चालन विधि द्वारा, ठोस चीज़ जो गर्म होती है वो चालन विधि द्वारा गर्म होती है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय।